सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, आइस क्लोज करके 3 बार ओम की चैंट करेंगे। परम पिता परमात्मा की असीम ऊर्जा का हम बहुत बहुत नमन अभिनंदन करते हैं। अपने माता पिता और श्री गुरुओं के चरणों में नमन कर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उनसे अपने अंदर एक असीमित ऊर्जा की प्रार्थना करते हैं कि उस ऊर्जा स्रोत को हमारे अंदर निर्वहन करें, ताकि हम उस ऊर्जा का नियमन करके संसार के अधिक से अधिक प्राणियों तक इस विधा को, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचा सके और उन्हें रोग मुक्त व स्वस्थ जीवन प्रदान करके कुछ अंश मात्र भी सहयोग प्रदान कर सके। सभी को धन्यवाद। आप प्लीज जिसके क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर दे। रश्मि जी अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र जी, प्रियंका जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र। हेलो जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे सर के पीछे की तरफ बहुत दर्द होता है इधर। अच्छा शीला जी बोल रहे हैं। शीला जी जय जिनेन्द्र। हाँ जी, आपके हाँ जी, सर में पीछे की तरफ दर्द होता है? वो सुबह 4-5 बजे के टाइम पे पता नहीं पीछे इस जगह बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है? हाँ पर्टिकुलर टाइम हो रहा है 4 से 5। उसके बाद ठीक हो जाता है? खांसी रह गई, अगर खड़ी हो गई, घूमने लग गई, चाय वाय पी ली, कुछ कर लिया तो थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, दिन भर भी ठीक रहती हूँ, पर सुबह के टाइम ही होता है जो भी कुछ होता है। टेस्ट कराना चाहिए या गैस्ट्रिक इशू होता है आपको? जी गैस्ट्रिक इशू, गैस की प्रॉब्लम होती है? ऐसे गैस का वैसे तो सही रहती हूँ, पेट वेट साफ रहता है, पता नहीं। गैस की प्रॉब्लम नहीं रहती है? गैस बनती है नहीं कभी? रहती, नहीं रहती है। आप अपने ये थंब पे बैक साइड में प्रेशर करके देखिए, दर्द है? कहाँ पर? थंब, ऐसे थंब देखिए, अपना अंगूठा निकाल, ऐसे करिए। कौन? सुनाई नहीं, कम दे रहा है मेरे को थोड़ा। वॉइस नहीं आ रही है क्या प्रॉपर? हाँ प्रॉपर आ नहीं रही, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ जी। नहीं आवाज तो बराबर है, आज तो आवाज तो बढ़िया है। अच्छा आवाज हाँ, की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये राइट साइड का या लेफ्ट? दोनों कोई भी ले सकते हैं। थंब का अच्छा जी। बैक साइड, हाँ इसको प्रेशर दीजिए, इसको देखिए यहाँ पर दर्द है? इसमें नहीं, दर्द तो अभी तो नहीं हो रहा। तेजी से दबाइए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई पेन ले लीजिए, कोई पेन पेंसिल ऐसे ले लीजिए, कोई भी पेन अच्छा पेंसिल ले लीजिए जो आपके पास हो।
हाँ इसको जी। फिर और पीछे के साइड ऐसे रख के एक उंगली से पकड़ना है केवल, और ऐसे रोल करके देखिए। आपको दर्द हो रहा है? हाँ इस जगह अब हो रहा है, हाँ। अब हो रहा है। यहाँ हाँ पर आपको ब्लैक कलर लगा लेना है और मेथी की पट्टी लगानी है। अभी हम मेथी की पट्टी मेथी की बनाना पट्टी। आपको सिखाएंगे। हाँ जी, अभी मेथी की हाँ पट्टी जी। बनाना आपको सिखाया जाएगा। तो उससे यहीं पे लगा लीजिए, डेली लगा लीजिए। आप चाहें तो पूरा दिन लगा सकते हैं, नहीं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी लगा सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे इन चीजों में आराम मिल जाएगा। वैसे मेरा सजेशन है आप पूरे दिन लगाइए ताकि ये दर्द हो ही ना। और अगर फिर भी होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप तुरंत ऐसे प्रेशर करना स्टार्ट करिए, वो तुरंत विद इन अ हाँ मिनट ठीक हो हाँ, जाए। नहीं इससे इस जगह मेरे को दर्द हो रहा है अभी, पेन इस से समय जब हो किया रहा है है तो आपको? इससे पुश करने। हाँ अभी इसमें उसको पॉइंट एक जगह अच्छा। दर्द हो रहा है लगाने से। हाँ जी, तो इसको आप ऐसे जब तक बैठे हैं सेशन में तब तक रोल करते रहिए। देखिए अभी अच्छा जी। आपको कल हो सकता है ना हो या कम हो, ठीक है? कई बार होता भी है ऐसे, कहीं नहीं होता है, पर ज्यादातर होता ही है। और ऐसे मेरे 5-6 महीने से हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखा चुकी। आप रेगुलर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जब आप एकदम से सडन सो के उठते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है आपको। आप लगाइए, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन लगा लीजिए, अगर इस पर लापरवाही करिएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। हाँ जी, जय जिनेन। आपका नाम नहीं लिखा है, सो आपकी आवाज नहीं आ रही है? शशि नाम। हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी। मेरे हस्बैंड के कोविड हुआ था 2 मंथ्स पहले। उनके मतलब 2 मंथ से खांसी भी है और बहुत वीकनेस है और वॉमिट होती है कभी कभी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? वॉमिट होती है कंटिन्यू? कभी खाने कभी पे? होती है, 10-15 खाने दिन पे में होती एक है? बार होती है। 10-15 दिन में एक बार होती है? कुछ स्पेशल हैवी डाइट लेने से होती है या भूखे रहने पे होती है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है उनकी आवाज। वॉमिट ज्यादा नहीं है ऐसे। कोई आवाज आ रही है आपको? ठीक हो? हाँ जी, मुझे आ रही है, आप मुझे नहीं दिख रही हैं। उनकी एसिडिटी से वॉमिट हो जाती है, कोविड हुआ एसिडिटी था से हो 2 मंथ्स जाती पहले। है, एसिडिटी से हो जाती है। तो ये ग्रीन कलर जो कल मैंने बताया था यहाँ पर लगाने को, आप कल सेशन में थे, ग्रीन कलर लगाने को बताया था इस जगह पर। हाँ, आप उसको लगाइए और फिर रिस्पॉन्स बताइए मैम। और कोई टेस्ट भी करवाना चाहिए क्या, या फिर कुछ डाइट उनको दे दो उससे अच्छा रहेगा? आप पहले इतना करिए, फिर क्या रिस्पॉन्स आता है फिर बताते हैं। ठीक है, डाइट तो वैसे भी हेल्दी डाइट ही लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लगाइए, 2-4 दिन लगाइए, क्या रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है, ठीक है, वो एक बार बताइए। पॉइंट फिर आप वापस बता दीजिए। लेफ्ट हैंड में ये ग्रीन वाला पॉइंट है। यहाँ पर ग्रीन कलर, हाँ जी। ये वाला पॉइंट है, इसके थोड़ा सा नीचे है। ये हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट यही पॉइंट है। यहाँ पर ग्रीन कलर से बिग डॉट लगानी है, ग्रीन कलर से। और दिन भर लगा के रखना है क्या? हाँ जी, लगा सकते हैं आप, दिन में रात में कभी भी लगा सकते हैं। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में? हाँ जी, नहीं, कल आपने बताया था ना जेंट्स के राइट में। वो दूसरा पॉइंट था, वो अच्छा, सर दर्द अच्छा। के लिए बताया गया था, राइट हैंड में प्रेस करना था, लेफ्ट। अच्छा। वो उसमें भी जेंट्स को लेफ्ट में करना था, लेडीज को राइट में। ठीक है जी। बहुत कंफ्यूजन है, आपको और कंफ्यूज कर देंगे हम लोग। नहीं, आप अपना पॉइंट याद रखो, आप अपना पॉइंट याद रखिए, बिकॉज बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं इसमें। सो हाँ, हम पेशेंट को, आप अपने पेशेंट का याद रखो ना, बाकी छोड़ दो।
अच्छा आपके पेशेंट को कलर जो है ग्रीन लेफ्ट हैंड में लगाना है, ग्रीन कलर। थैंक यू। ठीक है? ओके थैंक यू जैस्मिन। जी हेलो जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय हाई जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाई बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए क्या करेंगे? ब्लैक कलर हमके बैक साइड कल बताया है। मुझसे लग रहा है कुछ कमी हुई है, कुछ सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, या तो मुझे बताने में कमी हुई है या तो आपके समझने में। हो सकता है। ग्रीन कलर ब्लैक कलर का यूज करेंगे या तो डार्क ब्लू का भी यूज कर सकते हैं थंब के बैक साइड में। अच्छा ब्लैक कलर जस्ट नेल के नीचे। नेल के नीचे। हाँ जी, एक्सक्यूज मी प्रियंका दीदी, हाँ जी, प्रियंका दीदी, हाँ हाँ जी भैया। अपना माइक आप थोड़ा पास में लाइए, अपना माइक अपना पास थोड़ा लाइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी। हाँ जी, नेक्स्ट तब तक आ सकते हैं। जी हेलो हाँ जी, हेलो, अभी जी क्लियर अपना है क्या? क्वेश्चन बोलिए। अब आ रही है? हाँ दीदी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ प्रियंका जी, आपकी आवाज अच्छी सही आ रही है। हाँ ठीक है। अब हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ना कोविड के बाद चेस्ट में जैसे हमेशा भारीपन रहता है। आपको भी कोविड हुआ था? हाँ, भारीपन रहता है, फिर कभी लगता है जैसे सिर की नस में कभी पेन हो रहा है, कभी हाथ में, मतलब हर जगह। आप वीडियो खोल सकती हैं क्या प्लीज? हाँ, क्या एज होगी आपकी? मेरी 52। चेस्ट में पेन रहता है चेस्ट and में मतलब हर समय नहीं रहता है, जैसे यहाँ ना भारीपन रहता है, सांस, और है ना जैसे लगता है सिर में कोई अचानक से दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द होता है, बेचैनी रहती है मतलब। बेचैनी रहती है। हम्म। आप क्या करिए, आप भी यहाँ पर ब्लैक कलर लगाइए, कहाँ पे? नेल के जस्ट नीचे, लेफ्ट थंब नेल के जस्ट नीचे। अच्छा, ब्लैक कलर कितना दूर तक? हाँ जी, कहाँ? ब्लैक ब्लैक। अच्छा, बस ये गोल बना लूं क्या ऐसे? हाँ जी, बस ये गोल बना लीजिए। हाँ, पेन से। हाँ और जी, पेन स्केच पेन से? पेन। अच्छा, मतलब रहेगा ना फिर। हेलो। हाँ जी, आप इतना करिए, आपको आराम आ जाएगा। अच्छा, और फिर की मतलब धोना नहीं है क्या इसको? नहीं, आप सारे काम कर सकते हैं। अगर ये लाइट हो जाता है तो फिर से डार्क कर लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो रात में सो के लगा लीजिए। वैसे इसका बेस्ट रिजल्ट तो सन जब प्रेजेंट होता है तभी होता है, बट आप इसको रात में भी यूज कर ले सकते हैं। इसका यूज कम हो जाता है लेकिन करता है, थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन करता है। और कितने दिन तक लगाऊं? जब तक आपको आराम ना मिल जाए। टाइम ड्यूरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं होता, बिकॉज आप सबकी बॉडी, हम सबकी बॉडी अलग होती है। तो किसी पे ये पॉइंट एक दिन में काम करता है, किसी में एक हफ्ते में, और किसी में 15 दिन में। तो जब आपको रिलीफ लगने लगे, आपको लग रहा है कि अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कम हो गई है, तो कंटिन्यू रखिए। अगर खत्म हो गई है, अगर खत्म हुए 2-4 दिन, हफ्ते भर हो गए हैं, तो आप उनको बंद कर दीजिए। इतने इजी पॉइंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप रात में लगा के सो जाइए। जय जिनेन्द्र प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र प्रमिता जी, प्रहलाद हाँ, जी, जय जिनेन्द्र। एक्चुअल में मेरे L4 F5 में गैप आया था पहले, 5-6 साल पहले। हाँ जी, तो ये मेरा राइट पाँव ना सुन्न हो जाता है। राइट पाँव? हाँ, ओके, जैसे
सीधी लेट गई तो सुन्न हो जाएगा हाँ जी। और फिर बेचैनी बहुत हो जाती है। अच्छा। कभी कभी लेफ्ट भी हो जाता है पर राइट ज्यादा होता है, मतलब घुटने के ऊपर तक का हिस्सा। जो गैपिंग आई थी उसका ट्रीटमेंट क्या करवाया था आपने? उसमें तो बेड रेस्ट बताया था, बिल्कुल 4 महीने बिल्कुल बेड रेस्ट पे रही थी मैं। दोबारा चेक करवाए तो ठीक हो गया? हाँ ठीक था फिर, मतलब प्रॉब्लम नहीं, कभी कभार हो जाता है पर वो थोड़ा ध्यान रखती हूँ तो मतलब ठीक है। आप सिंपल स्पाइन का पॉइंट्स जो कल बताया गया था इस जगह पर हाँ चने के दानों की पट्टी लगा के मैं दिखा देती हूँ, आप लगा लीजिए। और अगर जिस समय आपको पैरों में दर्द हो उस पैर के पॉइंट में, जैसे मिडिल हाँ। फिंगर है राइट साइड है तो राइट मिडिल फिंगर, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर, ओके। वहां पर आप मेथी की पट्टी लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। ये मैं बता कितने? दूं आपको, 3-4 दाने? मेथी की पट्टी, हाँ मेथी की पट्टी तो पूरा राउंड में लगेगी, मतलब आपको ऐसे बनानी है अच्छा, कि रिंग के जैसे, अंगूठी के जैसे रिंग की बनेगा। जैसे, ओके। हाँ जी। और मटर की पट्टी कैसे बनेगी ये मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बता दी। चने की या मटर की दानों का यूज हाँ करना है। ठीक है। ये अगर आपके पास चौड़ा टेप है तो बहुत अच्छा है, नहीं है हाँ तो दो टेप को आपस में जोड़ लीजिए, ओके। ठीक है। और कुछ मटर के दाने ले लीजिए। हम्म। इन्हें आपस में पास पास करके अरेंज करना है। अच्छा, चिपकाने, हाँ ठीक है। हाँ शुभम। ये चाट वाली मटर है, इसकी जगह चने भी यूज हो सकते हैं। हाँ चने, काले चने यूज कर लें। हाँ जी। इस तरह से 5-7 दानों का आपको एक टेप में लगा लेना है। और स्पाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में चाहे वो कितनी भी सीवियर हो या कितनी भी लाइट हो, दोनों पैरों के बीच से लेते हुए आपको लंबर और सैक्रल रीजन में प्रॉब्लम थी तो यहाँ अच्छा। पर आपको ऐसे इसे पेस्ट कर देना है। ओके। और इसे बीच राइट में दबा तो देना है। राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में। नहीं, ये आप बोथ हैंड कर सकते हैं। स्पाइन Both हमारी, hand हाँ जी, दोनों साइड आप किसी भी साइड कर सकते हैं। अच्छा। और एक मेरे को ना खुजली बहुत होती है, जैसे एक बार खुजली चल गई तो फिर नींद भी उड़ जाती है और मतलब पूरे शरीर में हो जाती है। पूरी बॉडी में, हाँ पूरी बॉडी में मतलब एक कहीं भी हुई ना तो वो पूरी बॉडी में हो जाती है फिर। राइट हैंड मिडिल जॉइंट, राइट हैंड मिडिल जॉइंट, हाँ ब्लैक कलर से पूरा रिंग बना लीजिए चारों साइड। ओके। ठीक है। खुजली की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम सारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कौन बोल रहे दीदी हैं? मैं जी मोना बोल रही हूँ। हाँ जी मोना जी, जय जिनेंद्र। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी कोई पॉइंट है क्या दीदी? हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी पॉइंट है कि 9 पॉइंट होता है और इससे यहाँ पर लगाया जाता है। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे इश्यूज को क्लियर करता है। और प्रेगनेंसी का क्या है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है उस हिसाब से उस मंथ की फिंगर्स होती हैं। अभी 7th चल रहा है। अगर आप कहें तो मैं बताऊं, अभी 7th चल रहा है। 7th मंथ के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के सारे जॉइंट्स पे उनको मेथी के दाने लगवा दीजिए या उनको बोलिए वो ट्विस्ट करते रहें। ओके, ठीक है, उसको ट्विस्ट करते रहें, खूब ट्विस्ट करें, राइट लेफ्ट सारे जॉइंट्स को ट्विस्ट करते रहें। उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे और अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट टिल 9 मंथ करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बच्चा अच्छा होगा, हष्ट पुष्ट होगा। जी जी जय जिनेंद्र। भैया मुझे लाइपोमा और स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, लाइपोमा के लिए बताइए ना कुछ।
ग्लाइकोमा के लिए आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट थोड़े लंबे समय तक करना होगा। अच्छा। तो उसके लिए आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझसे कंसल्ट करिएगा। बोलिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पूना से बात कर रहा हूँ। पुणे से बात कर रहे हैं? तो पुणे जी। में भी हमारे सेंटर है, आप चाहे तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो ग्रुप में ज्वाइन टू मैं बक्तांबर हीलिंग वाले। नहीं, हमारा एक फील योर सेल्फ ग्रुप करके है, उसकी ओके। लिंक आई थिंक अभी अमित भैया सेंड कर देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और मेरा नंबर आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, आप उससे कांटेक्ट करके फिर आपको कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मैग्नेट्स वगैरह लगेंगे आपको। ओके। कलर से आपको काफी टाइम लग जाएगा, और अच्छा। स्पेशली आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, ठीक है? तो आप तब तो वो बताओगे या आप अभी बताओगे? अच्छा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपकी पूरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। फाइन। एक दो और पॉइंट्स नहीं है स्नोरिंग के भैया, वो सब साथ में इंक्लूड हो जाएंगे, आपकी पूरा प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप तभी बताओगे। स्नोरिंग के लिए आप बता देते तो अच्छा हो जाता। नंबर बोल दीजिए स्नोरिंग please। के लिए आप लेफ्ट लेफ्ट हैंड, हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट ओके। हैंड पे ये आपका रिंग फिंगर, ओके, रिंग फिंगर। ओके। ऑरेंज कलर लगा लीजिए या मेथी दाना की स्ट्रिप लगा लीजिए। ऑरेंज कलर रात में सोते वक्त। अपर जॉइंट, अपर जॉइंट। फाइन फाइन, यहाँ पे फाइन। हाँ जी, राइट। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके। विमला जी बोलिए। सब जय जिनेंद्र। प्रियंका जी, प्रियंका जी, एक मन में थोड़ा सा चल रहा था कि जैसे अस्थमा रहता है, तो अस्थमा में यहाँ वाला जो पॉइंट है, वहां पे मेरे को किसी ने ग्रीन कलर बताया और किसी ने रेड कलर बताया, तो दोनों में से क्या चीज लगाना चाहिए वहाँ पे? देखिए, रेड कलर, ग्रीन कलर अपनी जगह सही है और रेड कलर भी अपनी जगह सही है, बिकॉज इस एक्यूप्रेशर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो डिपेंड कर रहा है कि थेरेपिस्ट किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने भी कल आपको यहाँ पर भी लंग्स बताया और यहाँ पर भी लंग्स बताया, है ना? तो यहाँ का लंग्स दूसरे कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है और यहाँ का लंग्स दूसरे कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है। आप देखिए आपको किस पर्टिकुलर कलर से ज्यादा आराम मिल रहा है, ठीक है? वो थेरेपिस्ट अलग अलग रहे होंगे, उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट को माइंड में कंसीडर करके आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस की होगी। तो कोई सही या कोई गलत नहीं है, सही दोनों है। एग्जैक्ट आप अभी मैं से पूछे तो मैं बताऊंगी स्काई ब्लू कलर लगा लीजिए अगर आपको कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? ग्रीन कलर और इसका एक्चुअल कलर होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। इसमें मेन चीज ये है कि आपकी बाकी प्रॉब्लम्स को भी कंसीडर करके थेरेपिस्ट ने पॉइंट्स बताए होंगे आपको, क्योंकि एक प्रॉब्लम अपने आप में एक अकेली नहीं होती है, वो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम को रिलेट करती है, बहुत सारे सिम्टम्स को लेके आती है, ठीक है? तो आप लगा के चेक कर लीजिए आपको किससे ज्यादा आराम मिलता है, आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा जैसे वहां पे मोक्षा से हीट देनी है अगर, तो मोक्षा से हीट देना दे सकते हैं ना वहाँ पे? हम लोग मोक्सा और निडल को थोड़ा कम प्रमोट करते हैं, हम लोग प्रेशर एंड सीड्स को प्रमोट करते हैं। आप इस तरह से कोई जिमी ले सकते हैं, नहीं है आपके पास तो कोई पेन ले सकते हैं। नहीं है मेरे पास में, जिमी भी है और विंग भी है। हाँ जी, तो ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे करके प्रेशर दे सकते हैं, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है? क्योंकि मोक्सा के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसके कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, पेशेंट फेंट हो जाते हैं और सारी चीजें, तो हम लोग इन पे ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा जैसे आपने एक क्वेश्चन आ रहा है, ये ब्लैक कलर बताया है अंगूठे के पीछे, तो ये हाई बीपी भी कंट्रोल करता है और नींद के लिए भी कंट्रोल करता है? दोनों में माइंड पीस में भी, पीसफुल माइंड पीसफुल रखने के लिए, डिप्रेशन में, बहुत सारी चीजों में, मैंने बताया था ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और एक ये जो हथेली में ये फुल मास्टर पॉइंट हो गया। ये जो आपने ब्लैक कलर लगाया है ये थोड़ा छोटा लगाया है पीछे। अच्छा, अंगूठे पे थोड़ा सा और बड़ा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। और जो ग्रीन कलर लगाया है, हाँ जी, ये थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन से नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। ये मास्टर पॉइंट हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक और ना प्रोस्टेट के लिए और बता दीजिए कि प्रोस्टेट हो तो उसके लिए बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपके
आपके नंबर बता दीजिए तो फिर मैं आपको उनकी रिपोर्ट भेज दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, आप नंबर नोट कर लीजिए। हाँ 800 हाँ 98 98 96 96 360। एक मिनट रिपीट कर रही हूँ, 8009896360। अच्छा, आपसे बात करने का सुटेबल टाइम क्या रहेगा? आफ्टर 11 o'clock ओके आप कॉल कर सकते हैं। बेटर है आप, मैं उसको तो मैं जरूर ट्राई करूंगी, वैसे कॉल भी मोस्टली रिसीव कर लेती हूँ सारी। ओके ओके, मैं उनकी क्या रिपोर्ट मैसेज कर दूंगी तो उसके हिसाब से फिर आप पॉइंट्स बता सकते हैं। ओके थैंक यू। अच्छा एक चीज और, एक यूरिक एसिड के लिए और बता दीजिएगा। यूरिक एसिड के लिए हमारा पैर में एक पॉइंट होता है sp3। पैर की बताने में बड़ी दिक्कत आती है, कैसे हम आपको बताएं। एक चार्ट है हमारे पास। हाँ जी, चार्ट दिख रहा है सबको? इसमें मैं आपको पॉइंट बनाती हूँ। देखिए ब्राउन कलर से मैंने पॉइंट बनाया है। चार्ट दिख रहा है सबको? क्लियर है? पे ओके हाँ। इसमें आपको मटर का दाना लगाना, ये मैंने पॉइंट बना के बताया है आपको। मटर का दाना लगाना बोथ लेग में आप यूज कर सकते हैं। सेम प्लेस आप प्रेशर करेंगे, उस जगह पे तेज दर्द होगा जिसका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। ओके थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, हैंड रेज भी अभी भी हैं, लेकिन अपना एक्चुअल अभी सेशन का टाइम भी हो रहा है, तो जो भी हैंड रेज बचे हैं वो अपन सेशन के बाद में ले लेंगे। मैं हमारी श्रीमती स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि भक्तामर का सिर्फ एक श्लोक बोले और उससे मंगलाचरण करके आज के सेशन की शुरुआत करें। भैया श्लोक मैं ले लेती हूँ, स्वाति शायद नहीं लेंगे। जी कोई दिक्कत नहीं है। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर रचिता मांग तुंग आचार्य की जय। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धूत बुद्धि पटुबि सुरलोकनाथे श्रोत्रै जगत्थितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरं नमो जिनाणं ज़ों ज़ों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः ॐ ह्रीं अरं नमो जिनाणं ज़ों ज़ों नमः स्वाहा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति त्वचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां
सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट्टपुत्रीणं सोम सोम नमः स्वाहा। हे प्रभु, जो भी ये प्रियंका जी ज्ञान दे रही है वो एक ही बार में हमारे दिमाग में घुस जाए, इसके लिए सभी ठ ठ ठ करिए, ताकि जो भी प्रियंका जी बताए वो एक ही बार में हम सबको समझ में आ जाए। अतिथि देवो भव की औपचारिकता निभाते हुए मैं हमारी विमला भाभी से निवेदन करूंगा कि एक स्वागत की जो एक औपचारिकता है वह जरूर से निभाएं। विमला भाभी जी। विमला भाभी जी शॉर्ट में ही करिएगा। विमला भाभी जी तो लंबा बोलने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में करती हूँ। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पुनः सभी के आग्रह से आप पधारे हो, इसके लिए आपके माथे पे मैं तिलक लगा के और फूलों की माला से आपका स्वागत करती हूँ। माथे पे तिलक लगा के आपको माला पहनाकर आपका मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप पधारे और हम सभी को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ झूम झूम हर कली कली बारी बारी कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, महक उठा शहर शहर गांव गांव। पता नहीं यहाँ पर कई जगह से सब जुड़े हैं, दुबई से, बेंगलोर से, अमेरिका से, जयपुर से, ब्यावर से, मुंबई से, न जाने कहाँ कहाँ से सब जने जुड़ के आपको सुनने के लिए बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मैं अपना टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए आपसे आग्रह करती हूँ कि आगे का सेशन आप लीजिए और सभी को ऊर्जान्वित करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा स्टेज आपका है, आप आपके हिसाब से ले लीजिए। चलिए, आज आपने हमारा कल भी किया था और आज भी हमारा तिलक लगा के स्वागत किया है, तो इस तिलक के स्वागत तो आप कल भी आओगे तो भी करेंगे ही। उस तिलक के महत्व का एक्सप्लेनेशन करते हैं थोड़ा सा कि ये क्यों है हमारी परंपरा में। मैंने कल एक बात कही थी कि हम सब एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, हम सब इस विधा का प्रयोग काफी समय से अपने घर परिवार में, अपने ट्रेडिशन में, अपने कल्चर में करते आए हैं, बस हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो इस तिलक से ही इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तिलक, बिंदी मीन्स किस कलर का होता है? रेड कलर का। रेड कलर हमारे आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तिलक, क्योंकि आज्ञा चक्र का स्थान यही है भवों के बीच में और यहीं पर तिलक लगाया जाता है। यहाँ पर हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल पिट्यूटरी, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। तो इस पीनियल पिट्यूटरी पर जब तिलक लगाते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी में इतने प्लीजेंट, इतने हैप्पी हार्मोन्स स्राव करती है कि हम जिस भी लक्ष्य के लिए, जिस भी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें 100% सफल होकर ही आते हैं। तो इस तिलक का महत्व मैरिड मतलब शादीशुदा लोगों में और अनमैरिड लोगों में और सुहागन और विडो लोगों में बहुत अलग अलग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो थोड़ा सा इन शॉर्ट अगर आप कहें तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि अभी सुहागन स्त्रियों को, सुहागन महिलाओं को लाल रंग की कुमकुम का प्रयोग किया जाता है। अब तो स्टिकर वाली बिंदी चलती है, पर पहले कुमकुम का प्रयोग करते थे, जो पीनियल पिट्यूटरी को एनर्जी देती थी, जो हमारे सारी बॉडी ऑर्गन्स को, हमारी ओवरी को, हमारे सेक्स ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट ऑर्गन को, हमारे मतलब हार्ट ऑर्गन इन द सेंस आपके एड्रिनल ग्लैंड्स और आपके क्या बोलते हैं थाइमस ग्लैंड स्पेशली हार्ट के पास आता है। तो उन सब में एक हार्मोन्स का स्रवण करती थी जो हमें एक स्ट्रेंथ देता था। और सेम इसी तरह से जो लेडीज विडो हो जाती थी उनमें लाल कुमकुम का प्रयोग करना वर्जित माना जाता था। ऐसे पुराने समय में ऐसा कहा जाता था। उन्हें चंदन का प्रयोग करवाया जाता था। वो हमेशा चंदन के टीके का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर पीनियल पिट्यूटरी पे जब हम चंदन का प्रयोग करते हैं, यानी कि शीतलता, चंदन कोल्डनेस का प्रतीक होता है, शीतलता का,
तो वहां पर चंदन का प्रयोग करने से जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो एक एनर्जी का हाई पोटेंशियल होता है, वो काम डाउन हो जाता है और वो लेडी बहुत काम होकर बहुत सात्विकता से अपने जीवन का निर्वहन करती है। तो ये एक पुरानी परंपरा थी जो आज के कल्चर में हम बस एक ट्रेडिशन समझ के यूज करते आए हैं कि ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं इसका लॉजिक हमें नहीं पता। इसका लॉजिक एक्चुअली ये था, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, उन्हें इस विधा की या इन सारी विधाओं की, चाहे वो भटांबर थेरेपी है या रेकी थेरेपी है या एक्यूप्रेशर है या योगा है, इन सबका बहुत विस्तृत जानकारी थी, बहुत विस्तृत जानकारी थी। और इसीलिए उन्होंने उस समय उस युग में इन चीजों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया था। उन्होंने अलग से क्लासेस नहीं रखी थी इसके लिए, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में ही डेली रूटीन में इन चीजों को इंक्लूड कर लिया था। अब कल की कुछ बातों को लेते हुए, शेयर स्क्रीन करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझे दूसरी डिवाइस से भी भैया होस्ट बना सकते हैं, इसमें से नहीं आ रहा है। क्या मुझे होस्ट बना सकते हैं, को होस्ट बना सकते हैं प्रियंका जैन, जो एक और नाम से सेव है? बेटा होस्ट आप ही हो प्रियंका जी, होस्ट आप ही हो तो आप बना लीजिए। अच्छा मैं नहीं, एक सेकंड। प्रियंका जी आप कमल भैया को भी होस्ट बना दीजिए, आपको भी बना लीजिए। मैं एक्चुअली इसमें थोड़ी कच्ची हूँ और आपने मुझे होस्ट बना दिया है। ये मैनेज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मेरे से। कमल भैया प्लीज आप कमल भैया आप यहाँ एक बार इनको बता दीजिए, आप इनको बता दीजिए और आप होस्ट आप कैसे बनेंगे वो भी बता दीजिए इनको। ओके ओके। नहीं वो आप मेरे नाम पे दबाइए आगे की तरफ जहाँ मोर आता है, कमल गंगवाल के वहाँ आप उनको दबाइए, मोर आता है वहाँ, वो पूछता है मेक ए को होस्ट। भैया एक काम करिए ना, आप ही होस्ट हो जाइए, फिर उनको होस्ट बना दीजिए वापस। हाँ ऐसा करिए आप। मेक होस्ट आ गया है। नाम नहीं आ रहे आपके। हाँ जी आ रहा है।
कमल भैया आप ही होस्ट होके उनको, हाँ हो गया अभी? कमल हो भैया गया? प्रियंका जी नहीं हुआ है अभी, कमल भैया को को होस्ट बना दीजिए, नहीं हुआ है। कमल भैया आप अपने आप को होस्ट बनाइए वापस और फिर उनको होस्ट बना दीजिए, तो या फिर हम में से और किसी को कर दीजिए तो हम उनको कर देंगे। नहीं आ रहा मेरे से। प्रियंका जी वहाँ पे पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखिए जहाँ कमल अंकल का नाम है ना, उस पे क्लिक करेंगे आप तो मेक होस्ट वो करिए। मेरे में तो शो कर रहा है कि कमल गंगवार जी होस्ट हैं। 2-3 बार क्लिक कीजिए। आप जिस डिवाइस से जुड़े हो ना, आप मेरे में तो यही हो रहा है भैया, बन गए भैया, बन गए। प्रियंका जी को होस्ट करना। आप डबल। हाँ जी मैम, मैं डबल हूँ। हाँ हो गए अंकल, होस्ट हो गए। प्रियंका जी को होस्ट करो, अब पहले तो होस्ट करो, फिर उसको होस्ट करो। शेयरिंग करना कुछ इसलिए। तो शेयर तो कर सकते हैं ना। ठीक है, हो गया ना अभी? अभी आप कर सकती हैं। आप बोलो। ये स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अभी तो नहीं हो रही है। भैया वो दूसरे डिवाइस से जुड़िए, उनको भी होस्ट बनाइए। हाँ प्रियंका जी उसको भी करिए। वो है, वो भी है, को होस्ट बन गया है वो। हाँ प्रियंका जी अभी हो गया आप। अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ अभी दिखाई दे रहा है, द मैजिकल थेरेपी ऑफ कलर्स। हाँ जी, ये हमने कल पढ़ा है द मैजिकल थेरेपी ऑफ कलर। इसी को अब हम आज आगे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। थोड़ी सी ये कलर्स हमारे भारतवर्ष में होली का एक त्योहार मनाया जाता है। ये पुराने जमाने से ही एक परंपरा चली आई है जिसमें हम कलर्स का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक दूसरे के शरीर पर कलर्स लगाते हैं। ये तो तेज है, अभी एकदम तेज हो जाएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी, हम सभी एक दूसरे के शरीर पर कलर्स लगाते हैं और उसका असर क्या होता है? अच्छा, क्या इसके 2 पॉइंट्स हैं। उसका असर क्या होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका एक पर्टिकुलर सीजन ही क्यों डिसाइडेड है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब विंटर्स जा रही होती हैं और हम समर में एंटर कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत वाइट चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस समय अगर कलर्स हमारी बॉडी में लगाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है नेचुरल कलर्स का, तो वो ऑर्गन्स उन कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे साल स्वस्थ रहते हैं। हमें वो बीमारियां हावी नहीं हो पाती हमारे ऊपर और हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि
कि हम उनको अच्छे से फाइट कर सकते हैं बीमारियों के अगेंस्ट। पहली बात तो बीमारियां होती नहीं है, और इन केस होती हैं तो हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो बट इसमें कंडीशन क्या है, नेचुरल कलर्स का यूज करना है। आज के समय में क्या हो गया है, सबसे पहली चीज कि लोग होली खेलते नहीं है, वो कहते नहीं मैं नहीं खेल सकता, मुझे एलर्जी है, मुझे पसंद नहीं है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अब हमारे पास नेचुरल कलर्स ही नहीं है। नेचुरल कलर्स ना होने की वजह से, केमिकल बेस्ड कलर्स का यूज करने की वजह से ये कलर्स हमारी स्किन को बहुत हार्म करते हैं। ठीक है, तो हालांकि हमें है केमिकल बेस्ड कलर्स का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये होली का त्योहार जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए विद द नेचुरल कलर्स। हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के एक पर्टिकुलर डे पे इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है कि जब विंटर्स जा रहे हैं और समर सेंटर कर रही है, तब हमारी बॉडी को बहुत सारे कलर्स की, बहुत सारे एनर्जी की नीड होती है, जो ये कलर्स हमें देते हैं। सेकेंड, एनर्जी का, कलर्स का मेन स्रोत होता है सन। सन एक ऐसा एकमात्र सोर्स होता है जो पूरी अर्थ को एनर्जी देता है। इसके बारे में हमने कल भी जाना था, समझा था। और सन से ये एनर्जी प्लांट्स को ग्रहण करते हैं। प्लांट्स के बाद ये एनर्जी हमें फल फूल, ऑक्सीजन और सारे रूपों में हमें ये एनर्जी मिलती है। प्लांट्स हमारे ग्रीन कलर के ही होते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि बाकी सन से मिलने वाले 7 कलरों में से वो 6 कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ एक कलर ऐसा होता है जिसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो होता है ग्रीन कलर, जिसकी वजह से वो कलर ही हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है। बाकी आते सातों कलर हैं, लेकिन जो कलर जिस चीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सिर्फ वो ही कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ये है प्रणाम का तरीका। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कल हम लोगों ने नेल चक्र की बात की थी कि इन्हीं नेल चक्र से, इन्हीं नेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ये एनर्जी एंटर करती है। मैं स्पीड तो मेरी आज फास्ट नहीं हो रही, मैं स्लो हो जाऊं, ठीक है स्पीड? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो ये एक तरीका होता है। ये नंबर 2 वाला जो नंबर 1 वाला तरीका है, ये अमूमन तरीका होता है जब हम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हैं। ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में नेल्स के थ्रू हमारे हाथों में आती है, और थंब के थ्रू हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारे पीनियल पिट्यूटरी में एंटर करती है। पापा, एंड द सेकेंड इज, जब हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं, है ना, तो ये एनर्जी हमारे नेल चक्र से डायरेक्ट हमारे हार्ट चक्र पे आती है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं, ये नेल से आती है और थंब से ये डायरेक्ट हमारे हार्ट में एंटर होती है, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये प्रावधान बनाया था कि हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते और प्रणाम करना है। हाय हेलो वाला ट्रेंड तो हमने और आपने स्टार्ट किया है। फिर से एक बार बता सकती है दोनों प्रणाम? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए, ये प्रणाम जो एक पहला प्रणाम है, ये मोस्टली हम अपने इष्ट को करते हैं, अपने प्रभु को, अपने जो हमारे गुरु होते हैं उनका प्रणाम की मुद्रा ऐसी होती है कि हम हाथ जोड़ के और सीधे अपने पीनियल आज्ञा चक्र के तरफ अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो एनर्जी हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो हमारे नेल से, हमारे थंब से होते हुए वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे आज्ञा चक्र पर, या अगर साइंटिफिक वे में कहें तो हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाती है। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, इस फोटो में साफ साफ क्लियर है कि वो एनर्जी डायरेक्ट हमारे ब्रेन को जा रही है। ठीक है, और द सेकेंड जो है, इसमें आप देखिए, जब हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता या किसी को प्रणाम करते हैं, अपने मित्रों को, अपने इष्टों को, मिलने वालों को प्रणाम करते हैं, तो हम ऐसे प्रणाम करते हैं हार्ट से, जिससे वो एनर्जी हमारी उंगलियों के थ्रू हमारे हार्ट चक्र पे जाती है, जिससे हार्ट से हमारी उनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो एक ऑर्गन का चार्ट है, इसे मैं सोच रही हूँ बाद में बताऊं। ठीक है, जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी 5 तत्व की, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं जिनका ये पर्टिकुलर कलर होता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। यानी कि इसको कैसे डायग्नोज करते हैं कि कौन सा पर्सन किस पर्टिकुलर नेचर का है, उसमें कौन से तत्व की अधिकता है। तो इसीलिए जब कभी ने किसी ने, आप सब में से किसी ने हमसे कंसल्टेंसी करवाई होगी तो हम उनसे कहते हैं आप अपनी फुल डिटेल्स भेजिए। जस्ट बिकॉज हम आपके टेस्ट को देखकर, आपके नेचर को देखकर, आपकी दिनचर्या को देखकर, आपकी किस एलिमेंट की अधिकता है, किस एलिमेंट की शॉर्टेज है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, वुड जो होता है उसका फैक्ट होता है सॉर, खट्टा चीजें जिन्हें पसंद होती हैं, लिवर से रिलेटेड इश्यू जिन्हें होते हैं उनको मोस्टली खट्टा होगी और उनका नेचर होगा वुड नेचर का, यानी कि उसमें कास्ट प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा। सेकेंड आता है आपका फायर, हीट, अग्नि, जिसमें बिटर टेस्ट, अगर किसी में हीट स्ट्रॉन्ग है तो उसमें उसका टेस्ट बिटर होगा। ये हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से प्रॉब्लम्स होती हैं जिन लोगों को, उनमें उनका टेस्ट बिटर। आप कभी पूछिएगा कि आपको पसंद कौन सा है, आपको कलर कौन सा पसंद है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे रेड कलर पसंद है और टेस्ट मुझे तीखा पसंद है। हम लोग आते हैं अर्थ पे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। अगर डाइजेस्ट उस तरह से हमारा ये कलर बताता है, इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी। ये स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड की अधिकता। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब क्या होता है? वजन, हैवीनेस। तो डाइजेशन गड़बड़ है, मीठा पसंद है तो हैवीनेस यानी ओबेसिटी यानी कि मोटापा यानी कि अर्थ हमारे अंदर होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह से करके इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स का भी टेस्ट स्पाइसी होता है, जो मेटल ऑर्गन जो होता है, धातु तत्व को बताता है। इसको आकाश भी कह सकते हैं और इसको, और जब डिटेल में जाएंगे एक्यूप्रेशर की भाषा में इसे मेटल कहते हैं, बट इसको और सिंपल लैंग्वेज में आकाश तत्व कहा जा सकता है। इसका कलर होता है वाइट या ब्राउन। वाइट कलर बिकॉज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो ब्राउन कलर भी इसको यूज कर सकते हैं लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट होता है वाटर, यानी कि हमारा किडनी और यूबी से रिलेटेड इश्यूज। इनको मोस्टली पसंद होता है सॉल्टी फूड। इनसे आप पूछिएगा तो ये बोलेंगे मुझे नमकीन खाना पसंद है। और इसका कलर होता है ब्लू और ब्लैक। ब्लैक भी यूज कर सकते हैं और डार्क ब्लू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच में एक ह्यूमन का चार्ट बना है, उससे भी आप देख सकते हैं कि लिवर को ग्रीन कलर का किया है और ये यहाँ पर जो आपका पेंट्रियाज आ रहा है, स्टमक आ रहा है, उसको येलो किया है, किडनी को ब्लैक किया है और हार्ट को रेड करा हुआ है। लंग्स का एरिया ग्रे या व्हाइट कलर का छोड़ रखा है उन्होंने, इसको ब्राउन भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? थोड़ी सी छोटी सी 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे होते हैं, उनका क्या रोल होता है, कैसे डायग्नोस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको लीफ के बारे में बताया, ये वो लीफ का है कि बाकी सारे कलर्स इसमें अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, वो ले रहा है अपने अंदर, शोषण कर ले रहा है, और सिर्फ एक कलर का वो शोषण नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है, तो वही हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, ये सेफ ट्रीटमेंट है और ये बाकी ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में बहुत चीप है, एक्सपेंसिव नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये हमारे मूड्स को भी कंट्रोल करता है, सिर्फ ये ट्रीटमेंट नहीं करता है। कभी हमें बहुत एंगर आ रहा है या कुछ है, अभी ये तो बहुत छोटा सा चार्ट था, इसमें आगे आपके इमोशन से रिलेटेड चार्ट होते हैं कि किस इमोशन, किस मतलब एलिमेंट के लोग किस इमोशन के होते हैं, जिनका
हीट यानी कि जिनका रेड कलर बढ़ा हुआ है, जिनका हीट ऑर्गन एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उनमें मेनली हैप्पीनेस ज्यादा होती है। वो खाते तो मिर्ची हैं बिटर, लेकिन होते बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर एलिमेंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हर एलिमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग उनके इमोशंस को भी इसमें कंट्रोल किया जाता है, हमारे मूड्स को भी कंट्रोल किया जाता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है जिसे अदर ट्रीटमेंट्स के साथ बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप इसे एलोपैथ के साथ या किसी और नेचुरोपैथी के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। और ट्रीट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, सारे एस्पेक्ट्स को ट्रीट करता है, which is physical, mental, social and spiritual. Beneficial in treating many body mind disorder. यह बॉडी और माइंड के डिफरेंट डिसऑर्डर के लिए भी ट्रीट किया जाता है, उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। कल जो मैंने आपको ब्रेन का पॉइंट बताया था अपनी, आज मैं लगवाना भूल गई, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने लगाया होगा। वो ब्रेन डिसऑर्डर के लिए बहुत मिरेकुलस पॉइंट है लर्निंग करने के लिए। ये होते हैं 7 रंग जो हमारी बॉडी में आते हैं सन के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के में खड़े होंगे तो आपको केवल एक रंग, व्हाइट रंग कलर दिखाई देगा या ऑरेंज कलर दिखाई देगा। बट एक ट्रायंगल के, अगर कांच के उससे अगर आप इसको क्रॉस करवाएंगे तो आपको वो 7 रंग बहुत आसानी से दिखाई देंगे जो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये मैंने कल एक केस हिस्ट्री बताई थी जिसका रिटन उन्होंने मैसेज किया था हमारी टीम को, तो ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मैसेज किया हुआ है। जो मैंने कल आपको बताया था कि वो एक स्टूडेंट के बारे में, 10th क्लास के स्टूडेंट थे और वहाँ के प्रिंसिपल्स ने कैसे उनके बारे में पता था। तो आई थिंक आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बता दिया इसके बारे में। ये मेमोरी बूस्टर पॉइंट आज फिर आ गया आप सबके सामने। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जो भूल रहे हैं कि रेड कलर कहाँ लग रहा है, ग्रीन कलर कहाँ लग रहा है या कुछ भी कंफ्यूजन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके पास ये मैग्नेट्स हैं वो इन मैग्नेट्स का भी यूज कर सकता है। येलो मीन्स येलो मैग्नेट्स का यूज हो रहा है येलो साइड। मैग्नेट्स के 2 कलर होते हैं, एक साइड, वन साइड व्हाइट एंड वन साइड येलो। तो येलो मैग्नेट का यूज हो रहा है, यानी कि येलो मैग्नेट हमें दिखाई देगा, स्किन पर व्हाइट होगा। और दूसरी पिक्चर में आपका व्हाइट मैग्नेट का यूज हो रहा है जिसमें व्हाइट हमें दिखाई देगा और येलो स्किन पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कल हमने आपसे बच्चों की मालिश के बारे में चर्चा की थी कि एक बच्चों की मालिश का ट्रेंड हर घर में होता है। ट्रेंड क्या होता है, ये एक जरूरी चीज होती है जिसे हम सभी यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कड़े आपने देखे होंगे जिन्हें आई थिंक इंडिया में लगभग 100 तो नहीं कह सकते पर लगभग हर घरों में इसका प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी धर्म के हो। आपको पता है इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बच्चे बोल नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम को, उनका काम क्या होता है, खाना और सोना। इसमें उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है गैस्ट्रिक की और डाइजेशन की। और ये जो एरिया है या ये मेगा मेरिडियन का एरिया होता है, यहाँ पर हमारे SI 5 पॉइंट्स आते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट आते हैं। जब ये कड़े उनके हाथों में पड़े रहते हैं तो ये अपने आप उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होने पाती। और हमने इसको क्या अपने ट्रेडिशन से लिंक किया कि जो बच्चे ये टीका लगाते हैं उन्हें नजर, जो बच्चे ये कड़े पहनते हैं उन्हें नजर नहीं लगती। कई जगहों पे इसे नजरिया भी कहा जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट दाने होते हैं, ये स्पेशली ये रिस्ट एरिया में ही होते हैं, रिस्ट एरिया में ही टाइट होते हैं ताकि वो उन पॉइंट्स को होल्ड कर सके। एंड सेकेंड चीज, ये पैरों में ब्लैक कलर, पैरों में ये ब्लैक कलर लगाया जाता है। आई थिंक सभी जगह लगाया जाता है, हमारे एरिया में तो जरूर लगाया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी उसका हो, लेकिन वो इस तरह से ब्लैक कलर बच्चों के पैरों में जरूर लगाया जाता है। इसका रीजन क्या होता है, ये किडनी का पॉइंट होता है, किडनी का पॉइंट होता है। और ये किडनी हमारे स्लीप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है।
किसी को किडनी रिलेटेड इश्यू होगा तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्लैक कलर लगाते हैं तो उनकी स्लीप साउंड स्लीप आती है, अच्छी स्लीप आती है, उनको किडनी रिलेटेड इश्यूज में मदद मिलती है। तो ये पॉइंट्स आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 60 अबव लोग हैं जिन्हें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन्हें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इंक्लूडिंग उन्हें नींद की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर के तौर पे हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर काजल का यूज किया, जो कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही ये बहुत मैजिकल पॉइंट होता है, अगर किसी को बीपी हाई होने से फेंट हो गया हो या कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन आई हो, प्लीज ये आप सब ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, बंदा फेंट हो गया हो, उसके मुंह से झाग आ रहा हो और कोई भी दिक्कत हो, तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ये इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं, इन्हें जरूर प्रेस करिए। पहला पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पर है, पैरों पर, यहाँ पर आपको इस तरह से कोई भी जिमी लेना है या तो कोई पेन लेकर स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस काफी स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग आप दे सकते हैं। आप देखिएगा कुछ सेकेंड्स के अंदर, मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकेंड्स के अंदर पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा। जो अनकॉन्शियस हुआ था वो कॉन्शियस हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एक परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए वो स्टेबल हो जाएगा। स्पेशली बीपी में ये पॉइंट बहुत काम करता है। जब बीपी की वजह से किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या कुछ भी इस टाइप की दिक्कत हुई है, पैरालिसिस हुआ है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो प्लीज आप ये पॉइंट को जरूर नोट करिए। एंड द सेकेंड पॉइंट होता है ये टिप ऑफ द हेड। यहाँ पर कभी भी कोई फेंट हो रहा है लो बीपी की वजह से, तो आप उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर दे सकते हैं। आप सभी करके देखिए, ये सहस्त्रार्थ चक्र का पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जिससे एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो ये पॉइंट आप प्रेशर करिए, आपको सभी को पेन मिलेगा। और इस पॉइंट पर पुराने जमाने में चोटी रखने की प्रथा थी। पुराने जमाने में जो पंडित जी होते थे वो चोटी रखते थे, चुटिया, इसी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट एक पर्टिकुलर वहां पे प्रेशर होता रहता था, है ना। उसको कोम कर रहे हैं, उसको जो भी उसको डिजाइन कर रहे हैं, जो भी उसमें बना रहे हैं, तो वो वहां पर उसका रेगुलर स्टिमुलेशन हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन का। 2 पॉइंट हो गए। एंड द थर्ड वन इज द नाक के नीचे, ये नाक का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, जो स्किन से अटैच होता है, ये 3 पॉइंट इतने मैजिकल और इतने इमरजेंसी पॉइंट है। आप कभी भी कहीं भी हो और किसी भी बंदे को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस तरह से दिक्कत आ जाए, तो आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट जब तक ले रहे हैं तब तक इनका प्रेशर बिना झिझक करिए। आप देखेंगे वो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होने लगेगा, वो हरकत करने लगेगा। वो जो फेंट हो रहा है, मैंने इसका बहुत बार यूज किया है और इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सूर्य स्नान के बारे में है, आगे बढ़ते हैं। ये कोरोना का प्रोटोकॉल है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 प्रोटोकॉल यहाँ पर दिए गए हैं, एक कोरोना का प्रोटेक्शन है प्रोटोकॉल दिया गया है, और एक कोरोना किसको हो जाता है तो उस सिचुएशन का प्रोटोकॉल दिया गया है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। ये आपके ऑर्गन्स के नेचुरल कलर को बता रहा है कि किस ऑर्गन का नेचुरल कलर किस कलर का होता है। ये बहुत डीप है, इसमें हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि लिवर होता तो ग्रीन है पर दिखता ब्राउन है। इसकी बहुत लंबी बात है, वो कभी और बात करेंगे इसमें। ये एक और फोटो है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो लेडी बनी हुई है, उन्होंने बहुत जेवर पहने हुए हैं, जेवर पहने हुए हैं। उनका उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन सारी जगहों पर या पूरी बॉडी में ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम इन पर्टिकुलर एरिया पर हैवी ज्वेलरी पहनते हैं तो वो पॉइंट्स अपने आप स्टिमुलेट होते रहते हैं। जैसा कि वो बच्चे के साथ था, वैसे ही हम सभी के साथ है। अगर पुराने जमाने में जाएंगे तो राजा महाराजा सभी हैवी ज्वेलरी का यूज करते थे।
बाजूबंद पहनते थे, कमरबंद पहनते थे, गले में ज्वेलरी, नाक में कुंडल और सारी सर पे मुकुट, तो हैवी ज्वेलरी का यूज करते थे, जो उस जगह पे मौजूद सारे ऑर्गन्स के पॉइंट को स्टिमुलेट करता रहता था और बहुत सारी प्रॉब्लम स्पेशली लेडीज में इसकी वजह से नहीं हो पाती थी, जो आजकल धीरे धीरे कम हो गई हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये ट्रेडिशन कम हो गए, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। एक और मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में की मान्यता के अनुसार, जब आप किसी के पैर छूते हैं, किसी बड़े से मिलते हैं तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, और जब चरण स्पर्श करते हैं तो उसके पैरों की जो एनर्जी होती है उसे हम हाथों में अपने ग्रहण करते हैं। बिल्कुल वही चीज जो हमने कल आपको आदिनाथ भगवान के प्रथम श्लोक के बारे में बताई थी कि उनके नाखून से निकलने वाली एनर्जी को हम अपने पीनियल पे लेते हैं, तो सिमिलरली वही प्रोसेस होती है पैर छूने में भी। हम उनके पैरों को छूते हैं, और अगर आप पुराने वेदों और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पैर छूने के लिए अंगूठे का स्पेशल महत्व है। हर जगह लिखा हुआ है कि पैर छूने में आपको घुटने नहीं छूने हैं, थाइज नहीं छूनी है, ना ही उसके नीचे छूना है, आपको उस इंसान के, उस बड़े इंसान के, आपको उस अंगूठे को स्पर्श करना है। ठीक है, उस अंगूठे को स्पर्श करते हैं हाथों से और हाथों को लगाते हैं अपने वापस आज्ञा चक्र पर, जो हम यानी कि उनकी एनर्जी को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर और हम सीधे अपने आज्ञा चक्र को रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरी पिक्चर आ रही है मेहंदी की। ये मेहंदी का क्या ट्रेंड है, ये भी एक पुराने जमाने से हमारे ट्रेंड में है, मतलब हमारे कस्टम में हमारे चली आ रही है। हमने इसको सोचा कि ये क्यों यूज करते हैं, इसको सिर्फ डिजाइन के लिए यूज करते हैं ताकि ये हमारे हाथों की खूबसूरती बढ़ाए, उसकी शोभा बढ़ाए, लेकिन इसका यूज केवल इतने के लिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो एरोमा थेरेपी की तरह ट्रीट होता है। वो ब्राइडल को जब ये मेहंदी लगती है तो उसके साथ इतना प्रेशर होता है, इतनी भीड़ भक्कड़ होती है, इतना मेंटल प्रेशर होता है उसके दिमाग में, इतना टेंशन होता है कि मतलब मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ, एक नए घर में जा रही हूँ, एक नए परिवार में, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, भीड़, स्ट्रेस, इतनी सारी चीजें होती हैं। उस समय पे जब ये मेहंदी की स्मेल उसके पास होती है तो उसके ब्रेन को एकदम सूथिंग, कामिंग बना देती है। इंक्लूडिंग जो टिप का हम लोग यूज करते हैं मेहंदी की लगाते समय, जब ये टिप का में मेहंदी लगाते हैं तो यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया ना, ये बीपी का पॉइंट, रिलैक्सेशन का पॉइंट, पीस का पॉइंट, तो ये अपने आप उस पॉइंट पर मेहंदी लग जाती है और वो पीस, रिलैक्सेशन अपने आप हमारे जो भी मेहंदी लगाता है, ब्राइड या जो भी ब्राइडमेड्स, उन सबके पास पीस और कामनेस अपने आप ही आ जाती है, जो कि अब ये भी ट्रेंड में आउट हो गई है। अब आप मेहंदी लगवाएंगे ना तो बोलेंगे हमें टिप्स नहीं लगवाने, पूरा डिजाइन बना दो। ठीक है, तो वो भी आउट हो गए, यानी कि हमने पीस और काम को भी आउट कर दिया कि नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें तो पिल्स खानी है ना, हमें तो पिल्स खानी है। सर दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो हमें तो पिल्स खानी है। ये शुगर का प्रोटोकॉल है। शुगर पेशेंट के लिए, हाई शुगर जिनको हो वो इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पहले इधर लगा हुआ है आपका स्काई ब्लू कलर, देन 2 ऑरेंज कलर की डॉट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये स्लॉट इतना ही है। आई थिंक कल की जो प्रॉब्लम्स होगी वो काफी हद तक आप लोग की सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है क्या? भाई किसी का हैंड रेस तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब कल के सेशन पे आगे बढ़ते हैं। अभी आपके बोलने के बाद 2 हैंड रेस हो गए हैं। तो पूछ लेते हैं, अगर उनका कोई क्वेरी है इतने प्रॉब्लम को लेके तो हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुसुम जी जयपुर से हैं। जय जिनेंद्र, प्रियंका दी।
जय जिनेंद्र। मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जैसे ये जो व्यसन हो करते हैं या गुटखा वगैरह लोग खाते हैं, तो उसके लिए भी कोई पॉइंट होता है क्या कि वो खत्म कर सकें अपना उसको? हाँ जी मैम, इसके भी पॉइंट्स होते हैं, बट हमने आपको अभी हैंड रेस करने को इस रिलेटेड टॉपिक के लिए बोला था। इसके भी पॉइंट होते हैं, आप मेरे को कॉल करिएगा, मैं पूरा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब था जितना टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया उसमें किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हैंड आशा बेदी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जी आवाज। हाँ, डॉक्टर प्रियंका जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ डॉक्टर प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कलर्स हम लगाते हैं तो उसके लिए क्या स्केच पेन का यूज करते हैं या कोई और भी पर्टिकुलर पेन हुआ करता हो? स्केच पेन होती है कि या और भी किसी तरह के पेन होते हैं? जैसे स्क्रीन पर नहीं दिख रही हैं डॉक्टर। प्रियंका जी का नेटवर्क नहीं है शायद। हाँ, जानना चाह रही थी कि वो जो कलर्स का जो कलर्स थेरेपी है उसमें क्या स्पेशल कोई मार्कर पेन होते हैं या फिर वो जो स्केच पेन होते हैं और वो कितने टाइमिंग तक उनका कलर एक्सक्यूज मी, दिखता है? हाँ लिसन, स्केच पेन आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग स्केच पे बच्चे आर्ट बनाते हैं, सेम हम उसका यूज करते हैं, है ना? अच्छा, और मे मार्कर बी की जरूरत नहीं है? नहीं, मार्कर एक्चुअली स्किन के ऊपर कभी कभी नुकसान कर जाता है। हाँ हाँ, वही जानना चाहती। स्केच पेन का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, अच्छा है ना? स्केच पेन आप यूज करें, है ना? किसी भी कंपनी का कोई इश्यूज नहीं उसमें। आप अच्छा, ये प्रॉपर्ली वाटर कलर जो नहीं, वाटर कलर नहीं, आप स्केच का यूज करिए, क्योंकि कितने घंटे तक रहना चाहिए कलर? 10 to 12 hours नियर मे बी। अच्छा, उसके बाद फिर से उसको करें? हाँ, वो डार्क जैसे जैसे वो लाइट डाउन होता रहे तो उसको डार्क करते रहिए। ओके ओके, थैंक यू वेलकम, you're most welcome। हाँ, नेक्स्ट अमित भाई, यस सर। और भी एक दो एंड्रेस मैं लेता हूँ उनको। जी बताएं। बिल्कुल। चारुल जैन जी, आप अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ, हेडेक के लिए कौन सा पॉइंट चाहिए दबाना है? हेडेक के लिए हमारा टॉप ऑफ द ये होता है, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए, जैसा कि दीदी ने आपको बताया है, ये हमारा जो थंब है, ये थंब है हमारा, ये हमारी आईज है, ये दोनों हमारी आईज है। आप लोग को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। ये जो हमारा थंब है, दिख रहा है? ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हमारी आईज के दोनों पॉइंट। इसके ऊपर का हिस्सा हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के लिए नहीं तो बिल्कुल। हाँ, और बहुत हम लोग के दोनों की तरफ देखिए, मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा फोन रखने की प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग का ये है, ये हैंड है, हैंड का बैक साइड है, इसके यहाँ पे जब हम यहाँ देखेंगे, जब ये दोनों, एक मिनट, जैसे हमारा ये हैंड है, आप देखिए, ये हैंड है, इसके पीछे साइड में आएंगे, है ना? ये वाली फिंगर्स और थंब्स की जो बोन्स जो जहां इंड हो रही है, दिख रहा है? इनकी बोन्स जहां इंड हो रही है वहां पे दबाना है आपको। ये हाँ, दिखाइए। नहीं, हैंड पलटिए, आप इस तरह करिए, इस तरह करिए। हाँ बिल्कुल। ये जो बोन्स हमारी इंड हो रही है, थंब की बोन्स जहां इंड हो रही है, वो पॉइंट्स आपको प्रेस करना है। ये ना? नहीं, जस्ट मिनट। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का इश्यू है।
इस वजह से आपको नहीं समझ आ रहा है। देखिए ये दिख रहा है आपको, मेरा हैंड दिख रहा है, हाँ ये हाँ पॉइंट, हाँ ये पॉइंट, ये जो बोन्स आ रही है मिल रही है, ये इस फिंगर की बोन्स और इस फिंगर की बोन्स दिख रहा है, ये फिंगर और ये फिंगर जहां मिल रही है, ये फिंगर है ना, ये प्रेस करनी है। और एनी कलर फॉर दिस? कलर के लिए तो दीदी ने आपको बताया ना। नहीं, इसके लिए हेडेक के लिए तो नहीं बताया था शायद। आप इसको पहले यूज करिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। कलर के लिए पे आप टॉप पे आप ब्राउन कलर लगा सकते हैं। कौन सी फिंगर पे? थंब पे, थंब पे, थंब पे, थंब ब्रेन पे, के पॉइंट नेल पे। हाँ नेल साइड में, ये मैं टॉप कप दिखा रहा हूँ, ये टॉप, ये फ्रंट टॉप, साइड, फ्रंट हाँ साइड। जी जी जी, पाम साइड में, ये पाम है आपका, हाँ हाँ हाँ। ये पाम है, इसका ये टॉप साइड में, ये टॉप कौन सा साइड होता है। है कलर? प्रियंका दीदी हमारे बीच में आ गई हैं। हेडेक के लिए कौन सा कलर यूज करेंगी? हेडेक के लिए ब्लैक कलर। ब्लैक? हाँ जी, मैंने हेडेक का कल बताया था ना, आप यहाँ पे पॉइंट्स मटर का दाना भी यूज कर सकते हैं। दीदी ये पॉइंट भी लगा सकते हैं ना, ये वाला। हाँ, ये भी लगा सकते हैं। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, हाँ ब्लैक कलर लगा सकते हैं, वॉयलेट हाँ। कलर लगा सकते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट है। अभी आपको आगे दिखेगा, आप इन दोनों फिंगर्स में मेथी के दाने लगा के भी हेडेक को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ नेक्स्ट नाव्या जैन जी, बताएं। मेरे को हाथ का ही पता नहीं चल रहा है। जैजनीन दीदी, हाँ बोलिए नाव्या। मेरे नी में मेनिस्कस में टीयर हो गया, तो ऐसे लिक्विड निकल के बाहर आ गया, तो स्वेलिंग आ रही है उसमें, तो उसके लिए कोई पॉइंट? आप नी का पर्टिकुलर नी पे है या कुछ ऊपर? हाँ, नी में है। नी पे है आप? अनम्यूट कर दिया। 3 नंबर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। आप ब्लैक कलर ले लीजिए, आपको स्वेलिंग भी है और पानी भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है। मतलब उसमें डॉक्टर ने बोला है, MRI कराई, कि इसमें से टीयर हो गया, मेनिस्कस लेयर होती है वो फट गई, उसमें से लिक्विड आके मतलब चारों तरफ स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग आ रही है, मतलब आपको बाहर आपको देखने में क्या आ रहा है? रिपोर्ट्स की मत बताइए, या तो रिपोर्ट सेंड करिए। मुझे देखने में ऐसे मतलब पैर मोड़ा नहीं जाता, बहुत अंदर स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा लगता है, टाइट लगता है, पेन भी होता है। अच्छा, तो आप क्या करिए, ब्लैक कलर ले लीजिए। हाँ। और ये कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ की पहली उंगली पे। उल्टे हाथ की? उल्टे हाथ की पहली उंगली पे ब्लैक कलर लेना है आपको। हाँ। और ये जो इसका बेस पॉइंट है, इसमें आप पूरे में ब्लैक कलर की मोटी सी लेयर लगा लीजिए। ओके, बढ़िया। ओके दीदी। देखिए आपको दीपेश क्या जैन। आराम आता है। सर मेरे ये बैक में और गर्दन में अक्सर दर्द हो जाता है। भैया आप लैपटॉप का यूज, फोन का यूज ज्यादा करते हैं? हाँ लैपटॉप का यूज काफी रहता है मेरा लैपटॉप का। आप क्या करिए, इस तरह से कोई भी एक पेन ले लीजिए, कोई भी एक पेन ले लीजिए और यहाँ पर ऐसे प्रेशर दीजिए नीचे सर्वाइकल एरिया में। ये सिर्फ दबाना है या आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे? आगे पीछे करना है, थोड़ा सा रोल करना है आपको ऐसे। मतलब ये टलका के लिए और जो बैक पेन है दोनों में फायदेमंद है? मेरे टलका भी रहता है। मैं बता रही हूँ ये पहले तो आपको नेक के लिए, ये बैक नेक का जो है ना, ये पोर्शन को कवर करेगा। इसी के साथ आप नीचे यहाँ तक आ जा रहे हैं, तो ये आपका अपर का जो एरिया है सर्वाइकल के नीचे का, उसको कवर करेगा। ठीक है, क्लियर? ये और ये मैं सही कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, आपको लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देना है, पेन मिलेगा आपको। अच्छा, पेन है? हाँ पेन तो है। यहाँ पे आपको मेथी के दानों की पट्टी बना के यहाँ से यहाँ तक लगा लेनी है और उनको प्रेशर देना है। ओके।
और एक है ना, मेरे कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ उससे। कफ की प्रॉब्लम रहती है? सुबह का शाम का प्रॉब्लम रहता है मेरे। अच्छा, सुबह शाम आपको कफ बनता है? कफ इन द सेंस खांसी आती है या बलगम निकलता है? बलगम होता है, मतलब मुझे निकालना पड़ता है उसको, स्पिट करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या आप कुंजल कैसे निकालते हैं? कुंजल क्रिया करते हैं? नॉर्मल, मतलब जैसे आया तो उसको निकाल दिया बस, इंस्टेंट। एक कुंजल क्रिया होती है, मैं आपको पॉइंट से बता दे रही हूँ। इसके में आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं अपने लंग्स पे। लंग्स का यहाँ पर एरिया होता वीडियो है है प्रॉब्लम है जी, लंग्स का एरिया यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर ग्रीन कलर लगा लीजिए, पूरा इसको फिल कर दीजिए। अच्छा, ओके। और साथ में कुंजल क्रिया एक होती है। कुंजल अच्छा। क्रिया में क्या करना होता है आपको? रात में अदरक और गुड़ रात में खा के सो जाइए। कोशिश करिए कि पानी का यूज इसके बाद मत करिए, एकदम लास्ट में खाइए। अच्छा। ठीक है, च्यू करके, जितना च्यू करेंगे जितना उसका रस निकलेगा उतना अच्छा होगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के 3-4 ग्लास पानी गर्म करिए, गुनगुना करिए, उसमें सेंधा नमक का यूज करिए, उसको पी जाइए। ठीक है, उसको पी और जाइए। ये और कितनी क्वांटिटी में करना होगा ये? क्या चीज कितनी क्वांटिटी में करना होगा? अदरक और गुड़। थोड़ा सा इतना बड़ा दाना ले लीजिए अदरक का, और गुड़ का जैसा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। अच्छा, और ये किस हाथ पे करना है, दोनों हाथों पे? हाँ, दोनों पे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। और उसके बाद आपको वो पानी पीना है, वॉमिट करना है। 2 ग्लास तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास भी हो सकता है। आपको पीना है, देन वॉमिट करना है। आप देखेंगे आपके जो भी कफ है वो पूरा निकलेगा। हो सकता है पीला पीला सा पानी निकले, एसिड जैसा पानी निकले। तो आपको तब तक वो पानी पीना है एंड वॉमिट करना है जब तक वो पानी येलो से व्हाइट नॉर्मल पानी के कलर का ना हो जाए। ओके। क्रिया को बोलते हैं कुंजल क्रिया। और इसके बाद आपको बिना एसी बिना पंखे के 15-20 मिनट तक, मैक्सिमम आधे घंटे तक चादर ओढ़ के मेरे जो लेट कफ जो कफ है वो वाइट है, मतलब येलो नहीं आता मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है। कफ व्हाइट है, येलो है, मींस बन रहा है ना, फॉर्मेशन हो रही है उसकी। हाँ। तो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पित्त एक्सेस हो रहा है उस एरिया में, इसीलिए फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा। और अगर किसी को समझो ज्यादा जानकारी चाहिए ना, तो अमित भैया व्हाट्सएप ग्रुप दीदी का यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, तो और भी आप फायदा ले सकते हैं, है ना? ठीक है। एनके सेठी साहब, ये कुंजल क्रिया के बाद रेस्ट जरूर करना है, वरना वीकनेस आ जाती है। तो प्लीज करिएगा इसे, तो रेस्ट जरूर, इतना टाइम लेके करिएगा उसको, ऐवी मत छोड़ दीजिएगा कि नहीं इसको बाद में कर लेंगे। 15-20 मिनट एसी पंखा बंद करके चादर ओढ़ के रेस्ट करना है। ठीक है, ओके, जय जिनेंद्र। एनके सेठी साहब। हाँ जी, ओबेसिटी का कोई पॉइंट हो तो बताइए। ओबेसिटी का? हाँ जी, ओबेसिटी का पॉइंट है राइट हैंड। पहली बात तो ओबेसिटी के रीजन होते हैं, बट मैं जनरल ट्रीटमेंट बता रही हूँ। एक राइट हैंड में आपकी रिंग फिंगर, ये अर्थ की फिंगर होती है। और अर्थ, अभी मैंने एलिमेंट्स चार्ट में बताया, उनको स्वीट पसंद होता है, उनमें हैवीनेस होता है। तो इस फिंगर पे प्रेशर दीजिए, इस फिंगर पे मेथी के दानों की स्ट्रिप लगा दीजिए, तीनों जॉइंट्स में, 1 जॉइंट, 2nd जॉइंट, 3rd जॉइंट, 1st, 2nd, 3rd, तीनों पे मेथी की पट्टी बना के लगा लीजिए और इसका प्रेशर देते रहिए। बट ये ओबेसिटी अगर नॉर्मल है तो कंट्रोल करेगी, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से है तो उसके लिए आपको डायग्नोज पूरी देनी पड़ेगी, क्यों है, कैसा है, कब से है। और एक और प्रोटोकॉल होता है, उसमें आपको यहाँ पर वॉयलेट कलर लगाना होता है। देख लीजिए, यहाँ पे वॉयलेट कलर लगाना होता है, वायलेट कलर, पर्पल। यहाँ पर स्काई ब्लू कलर होता है, और यहाँ पर ग्रीन, और यहाँ पर भी ग्रीन। ये जो ग्रुप से जुड़ेंगे वहाँ पर ऑलरेडी फोटोज पड़ी हुई हैं इनकी, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो बताया, ये एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। वॉयलेट, स्काई ब्लू, ग्रीन एंड ग्रीन,
ओबेसिटी के लिए और क्या बोलते हैं एसिडिटी, जिसको बहुत क्रॉनिक एसिडिटी है, बहुत क्रॉनिक गैस्ट्रिक है, 10 साल से है, वो इस पॉइंट्स को जरूर यूज करें और फिर उसका रिजल्ट शेयर। अच्छा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी जो भी इस प्रोटोकॉल को यूज करें उनका प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक है जी। रीता जी, मैं आप लोग एक्सक्यूज मी, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन होती है 257 मेंबर्स, सो बार बार वो फुल हो जाते हैं। सो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, देयर नो लिमिटेशन, सो मोर पीपल ज्वाइन वन टाइम्स। ओके राइट, ओके, थैंक यू। हाँ ओके दीदी, नेक्स्ट रीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मेरे कान में ना झिंगुर की आवाज लगभग 1 साल हो गया और कम सुनाई देता है। अच्छा, देखिए ऑरेंज कलर ले लीजिए और यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड में, फर्स्ट ज्वाइन में ऑरेंज कलर लगाइए। हाँ, यहाँ पर भी आप ऑरेंज कलर लगाइए। इसी के ऊपर वायलेट मेथी की वायलेट कलर लगा ना, ऑरेंज कलर, ऑरेंज रेड या ऑरेंज। हाँ, और मेथी की पट्टी इन्हीं के ऊपर लगा सकते हैं, इनको भी प्रेशर दे सकते हैं। साथ में ये कान का करस्पॉन्डेंस जो होता है, जिसे हमने कल पढ़ा था, हाँ, यहाँ पर आप हाँ, हाँ, दोनों कानों में होता है आपको? हाँ, दोनों कानों में होता है मेरे को। तो आप ऐसे यहाँ पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं और इसके ऊपर मेथी के दाने लगा सकते हैं कुछ। हाँ, और इधर भी मेथी के दाने दोनों फिंगर पे। हाँ जी, दोनों जॉइंट। दीदी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है हेयर फॉल्स के लिए। हेयर फॉल्स के लिए सबसे बढ़िया रामदेव बाबा जी का ट्रीटमेंट, नेल्स को रब करिए और ये जो लेफ्ट हैंड नेल साइड, इसको पूरा नेल्स कवर कर दीजिए। कैसे कवर करना है? नेल्स को, मतलब नेल्स को कलर नहीं करना है, नेल्स का बॉर्डर को कलर करना है। नेल्स का ये जो बॉर्डर है ऐसे, राइट, ठीक है, इसको कवर करना है हेयर फॉल्स के लिए। और चाइल्ड पोज, क्या बोलते हैं, बाल आसन का यूज करना है। थोड़ी देर वज्र आसन में बैठ के हेड को नीचे रख दीजिए और दोनों हाथों को आगे कर दीजिए। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पूरे बॉडी का सर्कुलेशन आपके अपर ब्रेन के साइड होने लगेगा, तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा और आपका फेस ग्लो करने लगेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आ रहा है दीदी एक क्वेश्चन और आया, आईज के नीचे जो झाइयां वगैरह आ जाती है उनके लिए क्या किया जाए? आईज के नीचे कलर काला हो जाता है ना, सब नीचे पिगमेंटेशन हो जाता है। इसका वैसे तो उनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलेगा, बट इसमें ब्लैक कलर लगा सकते हैं। एक तो फेस करेस्पॉन्डेंस पे पूरा इसको ब्लैक कलर से फिलअप कर दीजिए, ठीक है, पूरा इसको ब्लैक कलर से फिलअप कर दीजिए। और दूसरा, यहाँ पर किडनी के पॉइंट्स होते हैं K3 एंड K7, इनमें 2 या 3 मेथी के दाने लगाने हैं, स्पेशली 5 से 7 के बीच में, शाम को 5 से 7। क्यों? क्योंकि 5 से 7 हमारा किडनी का टाइम होता है। एक ऑर्गन क्लॉक की जो हमने कल चर्चा की थी, ऐसे 2-3 मेथी के दाने ले लेने हैं और यहाँ पर लगा लेने हैं। इस जॉइंट के नीचे, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे 2-3 दाने मेथी के लिए लगा देने। हेयर फॉल के लिए ब्लैक कलर का यूज किया गया है। मोबाइल यूज करने से आईज में जलन होती है, तो उसके लिए ब्लैक कलर का यूज करें आईज करेस्पॉन्डेंस पे। आईज करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर का यूज करें।
और एक मैं आईज की आपको वो बताती हूँ, मसाजिंग पॉइंट, उसको दबाइए, आपको आईज ब्रेन के सारे प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। ब्लैक कलर, ग्रीन कलर का भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर भी हमें कूल काम मतलब ठंडा ठंडक देता है। तो ब्लैक कलर या ग्रीन कलर जो भी आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हैं। एक दूसरी चीज, लैपटॉप पे जिनका वर्क ज्यादा होता है, मोबाइल पे वर्क ज्यादा होता है, उन्हें हर थोड़ी देर में अपने आईज के अराउंड प्रेशर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए कि देखिए ये बोन है, सबसे पहले तो एक पॉइंट हमें आज्ञा चक्र पे ऐसे दबाना है, फिर इस बोन पर आईज बंद करके इसको करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये थंब का यूज करेंगे, बोन पर पर्टिकुलर प्रेशर देंगे 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे, नीचे के बोन पर प्रेशर देंगे, आइस के नीचे के साइड जो बोन्स हैं थ्री टाइम्स नीचे भी देंगे। टिप पर जो भी पॉइंट्स मैंने बताया, GV20 जो मैंने बताया, वहां पर प्रेशर देंगे। नेक के पीछे एकदम गले पे प्रेशर देंगे और थोड़ा सा सर्वाइकल पर प्रेशर देंगे। ये मोबाइल से, लैपटॉप से सर झुकाने से जो दर्द होता है उसमें बहुत आराम देता है। उसके बाद वापस आ जाएंगे और यहाँ पर ये पूरी आईब्रो को चुटकी से मसाज देंगे, ऐसे चुटकी बनाते हुए। इसमें बहुत तेज नहीं देना है, चुटकी काटनी नहीं है, बस आपको प्रेशर देना है। और लास्ट में आइस का इनर पॉइंट जो होता है, इनर कॉर्नर जो होता है, वहां पर एक बोन होती है, वहां पर प्रेशर देंगे। आप देखिएगा कितनी आपकी आइज, ब्रेन, नेक, सर्वाइकल पूरा एकदम रिलैक्स हो जाएगा। इससे जब भी आपको हैवीनेस लगे तब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको दिन में 3 बार रेगुलर बेसिस से कोई भी कर सकता है। बच्चे भी ये आइज के चश्मा हटाने के लिए, आइज की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मायोपिया के लिए और कैटरैक्ट के लिए ये पॉइंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, स्पेशली ब्रेन में भी, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है या हो चुकी है, या इन फ्यूचर मतलब कुछ ब्रेन डिसऑर्डर का पॉइंट है, तो ये सबको मसाज करनी चाहिए। एक डेली लाइफ में एक इसको अपने इंक्लूड करनी चाहिए। इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर सारे जो है इसमें मैक्सिमम भक्तांबर हीलर्स है, तो जब जैसे जो प्रेशर पॉइंट्स प्रियंका जी ने बताए हैं, जब आप प्रेशराइज करते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो वो पर्टिकुलर आप वो श्लोका भी पढ़ सकते हैं। जैसे यदि आप हेडेक के लिए कुछ प्रेस कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट, या आप इवन स्केच पेन से यदि आप जॉली बना रहे हैं, तो यू कैन चैंट श्लोक नंबर 2। और जहां तक जैसे कलर थेरेपी का जो रिलेशन होता है, वो हम लोग ज्यादातर आपने देखे होंगे, हम लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं अभी हथकरघा मालास की। सो इट कैन बी इंटर रिलेटेड। जैसे रेकी के जो कलर्स हैं वो दीदी लोग बनवा रहे हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी लोग बनवा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से अहिंसक है। तो इसमें मैकेनाइज्ड कुछ भी नहीं है, मशीनरी का यूज नहीं हो रहा है। ये लोग लिटरली कॉटन लेके और उसको चरखे से पहले काटते हैं, फिर उसके धागा बनाते हैं, फिर धागा को प्राकृतिक रंग में रंग के फिर उसकी लच्छियां बनती है, और फिर वो लच्छियों का यूज होके उसके बाद में वो लोग मालाएं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है ये काफी इंटरकनेक्टेड है या इंटरलिंक्ड है।
तो अभी आपका कैसे है कि एक्यूप्रेशर एंड भक्तांबर कैन गो साइड बाय साइड एंड कलर थेरेपी प्लस भक्तांबर चैंटिंग कैन गो साइड बाय साइड। जब आप वो चैंटिंग करते हो वो पर्टिकुलर माला से, जैसे हार्ट चक्रा प्रियंका जी ने बताया दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, सो वी ऑल्सो प्रेफर ग्रीन कलर। यदि किसी को इमोशनल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है, इन दैट केस हम बोलते हैं कि आप ग्रीन कलर की जो माला है उससे कोई पर्टिकुलर श्लोक चैंटिंग कीजिए। जैसे हम 12वां और 21वां देते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, स्पाउस रिलेशनशिप्स के लिए 12 है और फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए 21st है। तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज ग्रीन कलर। मैं कुछ इमेजेस शेयर करना चाहूंगी, मैं पोस्ट हूँ तो मैं आपको कुछ इमेजेस जो मालास की हैं वो बता देती हूँ। जो भी बना रहे हैं दे आर डूइंग मार्वेलस जॉब। प्रियंका, आपका आज का सब्जेक्ट कुछ बाकी है अभी? हाँ, तो आप ले लीजिए, विंसी को अपन बाद में लेते हैं ना। विंसी प्लीज प्रियंका का आज का सब्जेक्ट चलने दीजिए ना। ठीक है मेरा पैसे भी हो गया, मैं हाँ, अभी अपने टाइम अपन कल भी ले सकते हैं ना, प्रियंका को आज ले लेते हैं ना। भैया दीदी का ही ले लीजिए, मेरा तो अभी स्टार्ट होगा तो काफी टाइम हो जाएगा। एक्चुअली हमने चक्रास हमारे एटलीस्ट हाफ आवर के से ज्यादा ले लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। मुझे लगा कि वाइंडिंग अप है, सॉरी। हाँ, तो आई थिंक अगर हम चक्रास को वापस कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा कल का आधा छूटा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो हाफ आवर से ज्यादा ले लेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 चक्र को डिस्कस करना है, नेवल चक्र को डिस्कस करना है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं ले लूँ, वरना फिर विंशी दीदी का ही ले लेते हैं। ठीक है विंसी, आप बोलिए, क्योंकि अभी अपने पास 15 मिनट तो है कम से कम। ये आपका बाकी का बचा हुआ फिर कल ले लीजिएगा। जा रही थी, दैट इज ओके, मैं शेयर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ वो जो मालास पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, इसीलिए मैं चाह रही थी कि क्लियर हो जाए। विंशी दीदी आप अपना बता दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए अंकल, आप क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए। विंशी दीदी आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको बता सकते हैं। है ना, हम लोग का एक ही, हम लोग का एम तो एक ही है ना, लोगों की हेल्थ, सिंगल एम, लोगों की हेल्थ अच्छी हो। Even I and Priyanka ji are planning to hold up a session together. तो हम वहाँ पर ज्यादा डील करेंगे हीलिंग के बारे में, चक्रास के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, एंड ये ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड ओनली। I thought of 2 points. ओके। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं चक्रास ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कल 3-4 लिए हैं, तो अगर आप लोगों की राय हो तो मैं ले लेती हूँ, जैसा आपकी। क्या करें भैया बताइए। सपना पाटनी की एक हैंडरेज है दीदी प्रियंका। हाँ, तो हैंडरेज ले लेते हैं। सपना जी बोल दिए आप। हेलो। पहले तो आपका सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ, कल का भी और आज का भी। यूट्यूब लिंक मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा दीदी। यूट्यूब लिंक तो नहीं है, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हाँ जी, यूट्यूब लिंक तो नहीं बनाई है आप पीडीएफ दे सकते। हाँ, पीडीएफ शेयर करेंगे। अच्छा, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, संगीता जी को या कमल जी भैया को। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है दीदी? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फुल हो चुका है। आज का और जो आज का और कल का जो सेशन हुआ वो यूट्यूब पर लाइव ही हो रहा है, और कुछ ही पलों में जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। भैया व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में डालिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। नहीं, अब तीसरा डालते हैं। एक्सक्यूज मी, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गया आप लोगों के लिए। आप लोग जुड़ सकते हैं उसमें, है ना, आप लोग जुड़िए। थैंक यू।
It's my Thank you, pleasure. Riya. Welcome. Thank you It's all my team. pleasure. Very good. अच्छा ग्रुप कल में की हूँ कल का और हम पॉइंट्स किसने लगाया था? ब्लैक कलर जो मैंने नींद के लिए बताया था, किसी ने यूज किया हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज कर सकते हैं। किसी ने यूज किया था वो ब्लैक कलर? प्रियंका जी हाँ, और मैंने कंटिन्यू लगा के भी रखा है। कुछ आप आउट नींद नहीं थी एकदम, रात को सोए उसके सुबह नींद खुली थी सुबह। वाओ, क्लैपिंग। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने भी एक्सक्यूज मी जय जितेंद्र, कल का मैंने भी लगाया था, कल का मैंने भी लगाया था। मैं उदयपुर प्रतिभा से बोल रही हूँ। प्रतिभा, ब्लैक कलर आपसे पूछ के मैंने भी लगाया था। कल तो थोड़ी कम नींद आई, लेकिन आज दिन में बहुत अच्छी नींद आई है मुझे 1 घंटे। आज भी लगा रखा है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ बहुत रहा है। कल भी आ गई थी मुझे वैसे। बहुत अच्छा है। इसे लगाइए, ये बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। कभी भी आप पैनिक हो रहे हैं, कभी बहुत लाइफ से या सिचुएशन से बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे लगा के एकदम साउंड। जय जिनेंद्र, भावना बोल रहा हूँ। तो जय कल जो जिनेंद्र। सब्जेक्ट था कि चक्रों का हाथ पर मार्क कर देने का, वो थोड़ा देना और व्हाट्सएप नंबर देना, क्योंकि काफी प्रश्न हमारे भी ग्रुप के कुछ लोगों को पूछने के हैं। तो व्हाट्सएप में ही वो लोग जुड़ जाएंगे, मे भी आपको होना पड़ा। और जो चक्रों का है वो हाथ पर वो थोड़ा सा दिखाइए, ओरिजिनल कलर्स, चक्रों के ओरिजिनल कलर के हिसाब से। और अंकल फिर आज कल आपसे बात की थी शायद। हाँ जी। और दूसरा एक एंकल का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ लिम्फ नोड में ब्लॉक्स है, लिम्फ जो फ्लो रहता है उसकी ब्लॉक्स की वजह से ये एंकल में स्वेलिंग हो गया। तो वो सम पीपल दे क्लासिफाई रॉन्गली एज पैरालिसिस, लेकिन वो वैसा नहीं है। इट इज ओनली दी ब्लॉक्स इन द लिम्फ फ्लो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो एंकल में सूजन आती है, स्वेलिंग आ गया है, उसके लिए आप स्काई ब्लू कलर यूज करिए। कहाँ पे, जिस साइड के एंकल में प्रॉब्लम है उस साइड की मिडिल फिंगर पे स्काई ब्लू कलर फर्स्ट फोल्ड पे। अच्छा। और सेकंड, आप बता सकते हैं लेफ्ट में है कि राइट में है या बोथ में है? इट इज ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में है। ओके। और वो बहुत सालों से है, बहुत सालों से है। अबाउट 2007, यानी 14 इयर्स। अच्छा, तो उसको तो और प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बट आप फिर भी ये लगाइए, इससे आराम मिलेगा। टाइम लग सकता है लेकिन आराम पक्का आएगा। प्रॉब्लम जितनी पुरानी होती है उतनी मजबूती से अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर लेती है। अपना आवाज जाएंगे ना उधर फिर। लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर, स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। ये देखिए, ये मिडिल में नहीं है, ये साइड में है। इसको अच्छे से देखिए, ये साइड में है। अच्छा, ये मिडिल नहीं है। मिडिल फिंगर यहाँ पे, मिडिल जॉइंट मतलब मिडिल मेरिडियन हमारी यहाँ पे आएगी, इसकी साइड में आ रहा है। ठीक है। इसमें स्काई ब्लू कलर लगवा दीजिए और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में भी स्काई ब्लू कलर। अच्छा, ये किसके लिए बताया आपने दीदी? एंकल में स्वेलिंग आ रही है, लिम्फ नोड डैमेज है, उनकी प्रॉब्लम है। इट इज ड्यू टू ब्लॉकेज इन द लिम्फ फ्लो। लिम्फ जो लिक्विड रहता है उसका ब्लॉकेज है। उसका ब्लॉकेज वो उसको क्लियर कर देगा। और ये जो वेरिकोज वेन्स है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट भी ग्रुप में दिया हुआ है। और वेरिकोज वेन्स बोथ साइड है। इट इज ऑन बोथ द लिम्स, यानी पैर के दोनों भी इसमें है। हाँ, तो वेरिकोज वेन्स के लिए आप बोथ
इंडेक्स फिंगर, रूट जॉइंट पर मेथी की पट्टी लगा दीजिए। और ग्रुप में और भी पॉइंट्स शेयर हैं वेरिकोज वेन से रिलेटेड। आप अच्छा। ग्रुप में जुड़िएगा तो और पॉइंट्स भी आपको विजिबल हो जाएंगे, बट करेंटली आप बोथ इंडेक्स फिंगर, रूट जॉइंट पे मेथी की स्ट्रिप लगा दीजिए। अच्छा। चलिए, जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रियंका जी का त्रिदिवसीय सेशन यहाँ पर आज चल रहा है, जिसका दूसरा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समाप्त हो रहा है। के लिए हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे लंदन से किशोर जैन जी ने ये प्रियंका जी का सेशन अटेंड किया था। मैं किशोर भाई का स्वागत करता हूँ बहुत बहुत, और उनसे मैं 2 शब्द यहाँ पे आज के सेशन के बारे में सुनना चाहूंगा। किशोर भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र एंड प्रियंका जी, हार्दिक अनुमोदना। बहुत ही अच्छा सेशन, माइंड बॉगलिंग। ये ऐसा थेरेप्यूटिक प्रभाव कलर थेरेपी का, हमें तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। वी वन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ये है क्या। प्रैक्टिकली आज जिस हिसाब से बड़ी पेशेंस के साथ आपने सबको उनके सवालों के बराबर जवाब दिए हैं, मस्ट हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च। और मेरा सवाल एक तो यही है कि ये पद्धति बेसिकली कब से मतलब ऐसे है, मे बी क्योंकि पतंजलि के बारे में सब कुछ हाईलाइट हो चुका है, आयुर्वेदिक के बारे में हो चुका है, होम्योपैथिक के बारे में, यूनानी के बारे में, एलोपैथी तो चलो ये चलती बहती गंगा है, ट्राई एंड एरर। लेकिन कलर थेरेपी लुक्स वेरी ओरिजिनल। तो इसका अभी अंकल आपने जैसे सेशन देखा होगा, तो वो होली का प्रधान हमारे कल्चर में कब से है? राइट, I saw the, yeah, ठीक है, got the answer, yeah. बिंदी का तिलक का प्रावधान हमारे कल्चर में कब से है? नो वन नोस। जी। तो ये था हमारे लाइफ में का एक पार्ट था, बट हमने उस पर फोकस नहीं किया, हमने उसको जाना नहीं। हाँ, बच्चों को काला टीका लगाने का ट्रेडिशन हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया है, और उनके पूर्वजों ने उन्हें। तो इसका ओरिजिन कब से कहाँ से है इसको कोई नहीं जानता। बस 5000 वर्ष पूर्व से चाइना ने इसे मतलब रिसर्च की उसमें और वर्क किया और चीजें जानी, उनको बुक्स में ट्रांसफॉर्म किया। तो जैसे सारी विधाएं हमारे देश से चली गई थी, धीरे धीरे और कंट्रीज में डेवलप हुई रिफ्लेक्सोलॉजी। हाँ, अब वापस आ रही है। तो अभी यहाँ पे प्रयागराज में हमारा सेंटर है जो पिछले 25 इयर्स से वर्किंग है एज अ रिसर्च सेंटर एंड एज अ एक्यूप्रेशर हॉस्पिटल। एक्यूप्रेशर एंड एक्यूप्रेशर रिसर्च सेंटर इंक्लूडिंग एक्यूप्रेशर हॉस्पिटल। Okay. पिक्चर क्यों नहीं आ रहा है वो देखिए ना। Perfect. Yeah, that's or all the treatments, all the protocols are given here free of cost, without any charges, just for the serving mankind. Hardik Anumodla. That's really wonderful. I am involved in hospitals, schools, tree plantation and all this, but really salute you for that. और secondly एक सवाल था, that is very आज की तारीख में कई सवाल मैंने देखे आपके, जो स्पेशली जो लिस्ट है ना आज की चैट बॉक्स में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैट बॉक्स सेव करके आप उसमें जाइए। उसमें काफी से सवाल जो है मिस भी हुए हैं, कईयों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपसे वो जवाब मिल गए। तो टुमारो जब आपका सेशन होगा तो उसका जवाब उनको मिल ही जाएगा। एलोपेशिया टोटाइलस बेसिकली एक ऑनगोइंग, कोई स्ट्रेस रिलेटेड कहता है, कोई फॉलिकल्स की समस्या कहता है, कोई लैक ऑफ समथिंग टू डू विद द लिवर कहता है। तो इसकी रिसर्च आज तक हमने कहीं देखी सुनी नहीं है। मैंने अमेरिका में भी इसके बारे में थोड़ा अप्रोच किया था कुछ क्लिनिक्स को, यहाँ पर भी लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट टच वुड माइन आर ओरिजिनल। सो इसके लिए कोई एलोपेशिया टोटाइलस का कुछ? सर, इसका ट्रीटमेंट है, इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, बट हम किसी टाइम ड्यूरेशन को नहीं कह सकते। हम रिसर्च सेंटर में जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो इसे एज अ रिसर्च भी ट्रीट करते हैं। इसका पूरा ट्रीटमेंट थंब पे ही चलता है मेनली,
मेनली थंब पे चलता है और जी। इसकी पूरी टीम चलती है पूरा मतलब इसमें केवल कलर्स तो नहीं कह सकते कि केवल कलर्स वर्क करेंगे, इसके साथ आपको मैग्नेट्स का यूज भी करना होता है। और सेकेंडली जितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, मींस जितनी पुरानी प्रॉब्लम होती है, उतना टाइम इसकी रिकवरी में लगता है। बट अगर एक्यूट है तो आपको एक्यूट रिजल्ट मिलता है, और अगर ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया है तो टाइम टेकिंग हुआ है तभी इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बट इसका रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है, अच्छा रिजल्ट है। ओके, कभी मौका मिलेगा तो मैं इसका पूरा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। definitely. I love to hear from you. Actually, I made a note of your number. I will send the details of my number as well. तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा. I have hosted TV and radio shows here. तो उसके लिए it will be a great asset. You will be great assets for us to get the अपनी पद्धति जो भी है और जैन सिद्धांत से जिसको बिना किसी को हार्म किए, नहीं तो आज की तारीख में अगर सपोज करो एक छोटी सी भी मेडिसिन आती है उसके ऊपर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जानवरों को यूज करते हैं या कोई जीव हत्या, हम तो कोई टूथपेस्ट भी ऐसा नहीं यूज करते जिसमें जेलाटिन हो। तो वी आर सो मच इन मर्यादा। सो आई एम रियली थैंकफुल कमल भाई साहब। It's a wonderful session and feedback is it's mind-boggling. Salute you for that. Thank you. Hardik Thank you Anurag. Kishore bhai, thank you, thank you, thank you. Feedback is Kishore uncle is going to take the speaker to the radio now. Vinci, is that you? Yes. My God. After a long time, I'm hearing you. Yeah, who else would speak that, no? ये हमारे ग्रुप में एक ही ऐसी आवाज है जिसको हम मतलब सपने में भी पहचान जाते हैं. That's our Thank you. Okay, thank you Vinci, thank you Kishore bhai. Thank you. मैं विमला आंटी से निवेदन करूंगा, आज का धन्यवाद अमित को, प्रियंका जी को और किशोर भाई को दे। उसके बाद संगीता जी आज का मंगलिक पढ़ के आज का सेशन समापन करेगी। विमला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी नॉलेज लेने के लिए, और कल पुनः हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जो बचा हुआ जो रह गया है सेव चक्रास के बारे में, कल पुनः आके आप हमको सब जानकारी देंगे। आपको सभी पूरे ग्रुप की तरफ से और जहाँ जहाँ से भी देश विदेश से सब लोग जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किशोर भाई साहब को हम तिलक लगाकर उनका हम स्वागत करते हैं कि आज वो अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे यहाँ पे पधारे हैं, तो उनका तिलक लगाकर उनका मैं स्वागत करती हूँ। एक फूलों की माला से उनका माला पहना के, सभी बहनों की तरफ से उनको माला पहना के, और कमल भाई साहब और बहनों की तरफ से वो अपनी माला या हमारी माला स्वीकार करे और हमें बहुत बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करे कि हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें, सब जुड़ते रहें और सभी को इस चीज़ का लाभान्वित करते रहें। और प्यारी विंसी को, जो कि उसकी आवाज़ तो हमने कई बार सुनी है लेकिन डायरेक्ट सामने सामने फेस टू फेस आज अभी देखा है, उनसे बात करने का मौका भी आज हमको मिला है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसके भी तिलक लगाती हूँ। जैसा कि प्रियंका जी बताते हैं कि तिलक लगाते ही अपना आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि आपने अपनी आंखें से आंखें मिलाकर हम आपसे बहुत ही हम अग्रसर हो जाएं। और इसी आशा के साथ में मैं पुनः संगीता से धन्यवाद देती हूँ कि कल पुनः आप आइए और हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाइए। टाइम भैया 7:30 का ही रखना है, एक बार अनाउंस कर देते हैं। 8 का ही रखो, 7:30 बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं, अच्छा कल क्वेश्चन आंसर है जो थोड़े से वो कल ले लेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी पधारे। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ग्रुप में हमेशा कुछ न कुछ नए प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, तो प्लीज आप तो ज्वाइन कीजिए और अपने रिश्तेदारों को, जिसका आप चाहते हैं कि जिनका सब कुछ अच्छा हो, तो उनको भी जोड़े। कल के सेशन में कल कुछ बहुत स्पेशल लेके आएंगी प्रियंका जी, तो कल आप सभी जुड़े और अपने सब रिश्तेदारों को जरूर जोड़े। तो मैं आज के लिए, आज जो आप सभी पधारे, इतनी देर आप बने रहे, उन सभी के लिए धन्यवाद। घरम पासम वंदामि कम गणमुखम मंगल कल्याण आवासम।
विसहरं फूलिं मान्तं कंठे धारे जो सयामणो तसगरोग मारी दुठौ जरा जंती वसाम दूरे मानो उच्च प्रणामो भी बहुफलो नर तिर्येसु भी जीवा पावंती न दुख दोहग सम्मत लक्ष्य चिंतामणि कपुपाय भये पावंती अविगेणम जीवा ऐरामरम ठाण ये संतो महायश भक्ति बहर निभरेण हिय तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जिण चल भवे भवे पास जिण चल भवे भवे पास जिण चल। जिनके क्वेश्चन रह गए हम उनसे तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। कल जरूर सबसे पहले आपके क्वेश्चन ही लेंगे। तो सभी समय से जुड़े। कमल भैया कल का समय लेकिन 8 बजे का ही रहेगा, 7:30 बहुत ही जल्दी हो गया था। तो भी बस में कंट्रोल में नहीं आया। आज प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से बताया, वैसे बहुत। और प्रियंका जी को बोलिए अमित को साथ में लेकर आए। अमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमित के आने से हमारी नाव पार हो गई। अमित भैया ने एक बार बीच में बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का मंगल हो। जय जिनेन्द्र। किशोर भाई शिवरात्रि। शिवरात्रि सर, थैंक यू थैंक यू। किशोर भैया सुबह वाले सेशन में तो हमेशा जुड़े रहते हैं, मोस्टली सेशन में वैसे जुड़ते हैं ये। किशोर भाई साहब कल मॉर्निंग पुनः पधारिए और हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाइए, यही हम आपसे चाहते हैं। डेफिनेटली।